कुछ शब्द हैं, उन पे रोशनी डालने अति आवश्यक है। उनको समझने की जरूरत है। तो और एक दूसरे से काफी मेल खाते हैं। तो चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ शब्दों को लेते हैं, जैसे विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शिक्षा। इन सबको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, इन सबको समझने का शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि सूचना जो हमें आसपास से बिखरी हुई मिलती है, उनमें शुद्धियां अशुद्धियां दोनों हो सकती है। तो जो शुद्धियां अशुद्धियां दोनों हो, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। गूगल इंफॉर्मेशन के एक सबसे बृहद स्रोत के रूप में देखे जा सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। आगे हम लोग बढ़े तो हम लोग पाते हैं जब मनुष्य अनुशासन के अधीन होकर के परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से पुस्तकों का अध्ययन करने लगा। याद रखिए, परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से पुस्तकों का अध्ययन करने लगा, तो उसे कहते हैं शिक्षा। अनुशासन के अधीन और ज्ञान के अनुसरणकर्ता के रूप में जीने लगा। एक हद तक तो ये सही भी है। जब मनुष्य समाज की उपज हो तब ये सही है, लेकिन जब समाज का निर्माता हो तो ये बात अनुचित जान पड़ती है, क्योंकि बनाए हुए रास्तों पे लीक चींटियां, कायर और कपूत चलते हैं। बेलीक चलते तो तीन ही हैं, शायर, सिंह, सपूत। जब मनुष्य अपने मुकद्दर का निर्माता खुद हो जाता है तो उसे समाज का निर्माता कहा जाता है। एक शिक्षा ग्रहण करने के दौरान तो अनुशासन के अधीन होना आवश्यक है, और परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से पढ़ाई करनी आवश्यक उस समय भी नहीं है। पर ज्ञान लेने के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, न कि परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से पढ़ाई करनी चाहिए। जो सूचनाएं समझ में आ जाए, एहसास में बदल जाए, उसे कहते हैं ज्ञान। जो सूचनाएं एहसास में बदल जाए, समझ में आने लगे, वो ज्ञान है। पुस्तकों में जो चीजें हैं और हमने एहसास कर ली, वो ज्ञान है। समझ लिए, वो ज्ञान है। अब समझ करके बार बार
बार बार दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे, दोहराए जा रहे, दोहराए जा रहे, और वो चीजें मस्तिष्क में बैठ गई और उसको किसी के भी सामने में बोल सकते हैं, किसी के भी सामने में बोल सकते हैं। जैसे Bitty botty bought some butter, but the butter was a bit bitter. So to make the bitter butter better, she put some better butter into the bitter butter. तो ये विद्या है, पुस्तकों में पढ़े हुए ज्ञान को कंधा देना, अपने कंधे पे ढोना, यानी अपने हृदय और मस्तिष्क में संलग्न कर लेना, उस अपने अंदर समाविष्ट कर लेना। विद्या को कंधा देने वाला विद्यार्थी है। और विद्या को कंधा देने का मतलब पुस्तकों में पढ़े हुए ज्ञान को यहाँ या यहाँ रख लेना, हमेशा के लिए स्मरण हो जाना। पहले के समय में विद्यार्थी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, विद्याधारी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कक्षा अष्टम में एक कविता पढ़े थे जिसका शीर्षक है प्रार्थना। उसकी कुछ पंक्तियां मस्तिष्क में अभी भी है जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे, अपनी सीमाओं का नित मुझको ध्यान रहे, अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे, अपनी सीमाओं का नित मुझको ध्यान रहे, हर पल यह जान सकूं क्या मुझको खोना है, कितना सुख पाना है, कितना दुख रोना है, कितना सुख पाना है, कितना दुख रोना है, अपने सुख दुख की प्रभु इतनी पहचान रहे, अपनी दुर्बलता का नित मुझको ध्यान रहे, कुछ इतना बड़ा न हो कि मुझसे खरा न हो, कंधे पर हो जो हो, नीचे कुछ परा न हो, अपने सुख दुख की प्रभु इतनी पहचान रहे, अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे। अकड़ना मुर्दों की पहचान है, झुकना बहादुरों की शान है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं तो विद्याधारी होना चाहिए। तजौ मन हरि विमुखनि के संग, जाके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग, तजौ मन हरि विमुखनि को संग, कहाँ होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग, खर को कहाँ अर्घ जालेपन, मरकट भूषण अंग, काग ही कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नवाए गंग, सूरदास कारी कामरी पेहा, चढ़े न दूजो रंग, तजौ मन हरि विमुखनि को संग।
तो देखिए ये सब विद्या है, वर्षों की हुई, अभी कार्य में आ रही हैं, अभी अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। तो विद्याधारी होना बेहद आवश्यक है। चतुरों की चतुराई का एक समय में अंत हो जाता है। जो बिना मेहनत के अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए कार्य करते हैं और जिससे अगले को नुकसान पहुंचता है, वो चतुराई है। उसे होशियारी, चालाकी, धूर्तता, मक्कारी, मोटा मोटी कहे जाए तो, या शातिरपन इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि आपने पढ़ाई किया किसी पाठ्य का, और उस पाठ्य को पढ़ाई की, जैसे 41 को अगर डिवाइड करना है 2 से, तो आपके आंसर आ रहे हैं 2.5। तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जा रहे हैं, और हमारा जो भाज्य है वो तो 41 है। तो इस दृष्टिकोण से आप ध्यान देते हैं तो 2 से 41 में भाग देने के दौरान 2 दूनी 4 करते हैं, और फिर 1 को उतारने से पहले एक 0 दे देते हैं, और फिर 1 उतारते हैं नीचे, उसके बाद दशमलव देकर 5 देते हैं। तो ये दोबारा सोचे तो ये चीज क्या हो गई? बुद्धि रणनीति का निर्माण करती है, स्ट्रेटजी को जन्म देती है, ताकि जो उपस्थित समस्याएं हैं उनका निदान हो सके, उनका अंत हो सके। ये चीज समझने की आवश्यकता है कि बुद्धि से अंत करते हैं समस्याओं का। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चले। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा, जैसे शिक्षा को देखा, ज्ञान को देखा, सूचना को देखा, विद्या को भी देखा, बुद्धि को भी देखा। अब चलते हैं विवेक की ओर। जब हम लोग अपना कार्य करते हैं समझदारी से, लेकिन उससे अगले को नुकसान नहीं होता है, और बार बार करके उसके आदी हो जाते, एक हैबिट हो जाती है कि अरे ये समस्या आएगा तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये आएगा तो ये सॉल्यूशन है, ऐसे होगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसे होगा तो ऐसे कर देंगे, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये। तो इस चीज को, जिससे बार बार आप समस्याओं पर काबू पा रहे हैं, कोई भी दुविधा या शंका के बादल आपके मन में नहीं उमड़ते हैं, तत्काल सॉल्यूशन तैयार है, और उससे अगले को नुकसान नहीं है, कोई छल या कपट नहीं है। जब तक कि अति आवश्यक न हो तो उसको कहते हैं, लोक कल्याण उद्देश्य न हो तब तक छल या कपट नहीं है, तो उसको कहते हैं विवेक। विवेक हंसों के पास पाया जाता है, तभी तो वो पत्थरों और मोती को पहचान लेते हैं। जैसे ज्ञानी पुरुष, वैसे ही दूध और पानी मिल जाए तो दूध को अलग कर देते हैं। विवेक निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है। कबीरदास महान विवेकी थे,
जिनके बारे में कहा जाता है, देखो करम कबीर का कछु पूरब जन्म का लेख। देखो करम कबीर का कछु पूरब जन्म का लेख। जाका महल न मुनील है, सो दोसत किया अलेख। विवेक सबसे अनमोल चीज है, लेकिन याद रखिए कि विवेक वैसे तो पूर्व के संस्कारों का भी इसमें योगदान होता है, और वातावरण का, माँ बाप का, इन सब का योगदान होता है विवेक के विकसित होने में। लेकिन विवेक स्वतः जन्म लेता है, अंदर आंतरिक उन्मेष से जन्म लेता है। और याद रखिए कि विवेक का गहरा संबंध है विद्या से। एक विद्याधारी खुद को अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों का व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित कर लेता है, तब्दील कर लेता है, तो स्वतः विवेकी हो जाता है। उसे आचरण में ले आता है तो स्वतः विवेकी हो जाता है। याद रखिए, ज्ञान का कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है। विद्याधारी होंगे तो विवेकशील होने की राह सहज और सरल हो जाती है। तेज होने के बजाय प्रतिभाशाली होना कहीं श्रेष्ठ है। धन्यवाद।